नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं और पॉलिटी में एक सीरीज चलाई हुई है। और उस सीरीज में हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शेड्यूल्स यानी अनुसूची, और 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से 6 अनुसूची हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और 6 अनुसूची आज पढ़ेंगे। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स का जो टॉपिक है। अंत तक जुड़े रहिए। एक बेहतरीन तरीके के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके साथ आए हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स यानी अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 7th शेड्यूल में दिया हुआ है लिस्ट। क्या दिया हुआ है? लिस्ट यानी सूची। अब सूची लिस्ट क्या क्यों दी हुई है? लिस्ट इसलिए दी हुई है, यहाँ बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार है, उनकी शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। किस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो लिस्ट यहाँ पे तीन जो प्रकार की लिस्ट यहाँ दी हुई है, तीन टाइप की लिस्ट दी हुई है। पहली है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची। इसके अंदर 97 सब्जेक्ट हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। राज्य सूची में 59 यानी 59 विषय दिए हुए हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषय दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट में क्या दिया हुआ है? वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। जैसे डिफेंस है, जैसे सिटीजनशिप यानी नागरिकता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। उनकी संख्या कितनी है? 97 है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। उसके बाद स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो में वो सब्जेक्ट रखे हुए हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है। जैसे लैंड ऑर्डर है यानी कानून व्यवस्था है, जिस तरह से इंटरटेनमेंट टैक्स है, लैंड रिवेन्यू है। ऐसे कितने विषय हैं? 59 सब्जेक्ट्स यानी 59 विषय दिए। उसके बाद कॉन्करेंट जो लिस्ट है, इसमें क्या है? इसमें ये दिया हुआ है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन किसी भी कोई कानून अगर राज्य सरकार लेके आती है और वही कानून कौन लेके आती है? उसी विषय के ऊपर कानून केंद्र सरकार लेके आती है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में। उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए इसके अंदर दिया हुआ है, अगर स्टेट और राज्य जो स्टेट और सेंटर है यानी राज्य और केंद्र है, जो दोनों अगर कानून बनाते हैं एक ही विषय के ऊपर, तो जो केंद्र सरकार है वो डोमिनेट करेगी, यानी केंद्र सरकार का जो कानून है वो वैलिड होगा। और जो ये जो तीन लिस्ट हैं, इनसे बाहर अगर कोई विषय है, उसको रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं, यानी बचे हुए जो विषय हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का होता है। उसके बाद हमारी अगली अनुसूची है 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। इसमें दिया हुआ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषाएं। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 लैंग्वेज थी। 8 लैंग्वेज थी। लेकिन एट प्रेजेंट आज हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज थी, और आज हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज है। तो कौन सी कब जोड़ेगी? सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ? ये 1992 में हुआ। और इसमें 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी मणिपुरी और
कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको आप नमक से याद रख सकते हो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी से याद रख सकते हो। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसमें 4 जोड़ी गई, बोडो के बाद आती है डोगरी, डोगरी के बाद आती है संथाली, और संथाली के बाद आती है मैथिली। संथाली के बाद आती है मैथिली। ये 8 जो भाषाएं हैं वो हमारी जो 8th शेड्यूल है उसमें बाद में जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद जो 9th शेड्यूल है 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, ये किससे, ये कब जोड़ी गई? मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी जो 8 शेड्यूल थे। उसके बाद 9वीं अनुसूची लेके आए। जो पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 1951 में हुआ। इसमें क्या लेके आए? इसमें लैंड रिफॉर्म लेके आए। लैंड रिफॉर्म लेके आए यानी भूमि सुधार के जो कानून है वो लेके आए। और उस समय पे इसके अंदर 129 कानून लेके आए, 129 कानून लेके आए, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, इसमें क्या है? इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। ये कब लेके आए? ये लेके आए 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? ये 1985 1985 में हुआ। इसमें क्या दिया हुआ? इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देखते हो, बहुत सारे जो MP है या MLA है वो चुनाव जीतने के बाद अपनी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इसके अंदर ये बताया हुआ है, जब कोई MP या MLA एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या होगी, उसकी सदस्यता किस केस में रद्द कर दी जाएगी, किस केस में उसकी सदस्यता बची रहेगी। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है। तो इसमें हटाने का अधिकार किसको दिया हुआ है? हेड ऑफ हाउस को हटाने का अधिकार दिया हुआ है। सदन का जो अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है, सदन का अध्यक्ष है यानी हटाने का अधिकार दिया हुआ, ठीक है। जो रिमूव करने की पावर दी हुई है, हटाने का अधिकार दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लेके आए। कब लेके आए? 52वां संविधान संशोधन 1992 में लेके आए। क्या दिया हुआ इसमें? इसमें दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के बारे में लिखा हुआ। हटाने का अधिकार किसको है? हेड ऑफ हाउस को इसमें हटाने का अधिकार है। उसके बाद 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची में पंचायत है। पंचायत का मतलब पावर्स ऑफ पंचायत लिखी हुई है। पंचायत की क्या है? शक्तियां लिखी हुई है। ये कब लेके आए? ये लेके आए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये लेके आए। जो पंचायत है उसको 29 विषय के ऊपर पावर दी हुई है, 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर दी हुई है। आप इनके ऊपर कानून बना सकते हो। कितने विषय के ऊपर पावर दी हुई है? 29 विषय यानी 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर दी हुई है। उसके बाद 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपैलिटीज दी हुई है यानी नगर पालिका दी हुई है। जो 12वीं अनुसूची कब लेके आए? 12वीं अनुसूची लेके आए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया उसके अंदर 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल लेके आए, जिसके अंदर किसका वर्णन है? जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का वर्णन है। इसमें कितने विषय हैं नगर पालिका के? यहाँ पे
18 सब्जेक्ट यानी 18 विषय किसके हैं? नगर पालिका के हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा शेड्यूल्स का जो टॉपिक 2 वीडियो में हमने कवर किया। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आप शेड्यूल्स को पढ़ के जाइए, जो शेड्यूल्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो HSSC का ग्रुप सी या ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, यहां तक कि स्टेट PCS तक के क्वेश्चन भी हमारी क्लासेज से सोल्व होंगे। इत्मीनान से आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सभी चीजें आप नोट करते रहिए। अगर इस वे में अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ही इलेबोरेटिव और मतलब की पॉइंट लिखे हुए हो, सब कुछ यहां से आप समझ सकते हो। तो सभी की सभी चीजें साथ में नोट कर लीजिए। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको जो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।